मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए सीधे होकर के बैठ करके कोमलता से आंखों को बंद करते हुए सभी प्रकार की स्थिरताओं को प्राप्त करते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे लंबे स्वर से। ओ प्रातः काल की मंगल वेला में शीघ्र ही जागरण करके और अनेक उत्तम कार्यों का हमने संपादन किया है। अभी अभी यज्ञ, अग्निहोत्र और वेद पाठ, वेद स्वाध्याय, ये सब कार्य किए हैं। परमात्मा द्वारा दिया गया वेद का ज्ञान जो है, इसमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी लिखा है। उद्देश्य को कैसे पार किया जाए उसकी विधि शैली भी बताई है। जो हमारी विशुद्ध वैदिक योग की जो विद्या है वो ईश्वरीय विद्या है, वेद की विद्या है, जो हमारे जीवन को सफल बनाती है, हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कराती है। अब हमारा ये मनुष्य जीवन जो है उसमें हमें कुछ सुख भी मिलता है, कुछ दुख भी मिलता है। तो सुख के प्रति आकर्षण रहेगा तो हम संसार में रहेंगे, और दुख के प्रति आकर्षण रहेगा तो दुख के प्रति विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो संसार में रहने का मन नहीं करेगा। संसार की वास्तविकता क्या है? संसार में सुख कितना है, दुख कितना है, उसकी विवेचना करते हैं तो पता चलता है कि संसार में सुख 20% है। तो 20% सुख है, इतनी ही वस्तु शुद्ध है, पवित्र है। तो 80% क्या है? 80% क्या हुआ? दुख हुआ। तो ऐसे स्थान पर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। कम से कम बुद्धिमान लोगों को तो नहीं रहना चाहिए। जो अविद्या में है, अल्पज्ञानी है, वो भले ही रहे संसार में, लेकिन जो बुद्धिमान है, विद्या को प्राप्त करते हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कहाँ गति करनी चाहिए? मोक्ष में जाना चाहिए। तो मोक्ष में यदि हम जाने की तैयारी कर ली इस जीवन में रहते हुए ही, उपनिषदों में भी आया कि इस जीवन में रहते हुए ही हमने जान लिया मोक्ष का मार्ग और अपना लिया तो जीवन सफल है। और यदि इस जीवन में नहीं जाना तो महाविनाश है, महापतन है। ये एक चेतावनी के रूप में लिखा गया है। तो ये उपनिषद की चेतावनी भी जो है वो कहाँ से आई? वो भी वेद में से आई। तो एक वेद मंत्र है यजुर्वेद के 35वें अध्याय में, और तीसरा मंत्र यजुर्वेद के 35वें अध्याय का तीसरा मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता गोभाज इत किला सथ यत सनवथ पूरुषम। आजकल हमारे जीवन में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, उसमें से पहला और अंतिम उड़ा दिया गया है। संसार में ऐसा देखने को मिलता है, धर्म और मोक्ष को उड़ा दिया।
और सभी लोग किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? अर्थ के लिए। टका धर्म टका कर्म टका एव परमम पदम, ये कहाँ पर आया? हाँ जी बच्चों, ये कहाँ पर आया? सत्यार्थ प्रकाश में आया। टका एव, टका धर्म टका कर्म टका एव परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। आप लोगों ने पढ़ लिया है ना? तो ऐसे ऐसे श्लोकों को याद करना चाहिए, प्रेरणा मिलती है। तो अर्थ के पीछे पड़ा है, कहाँ से धन मिले, कहाँ से सुविधा मिले, कहाँ से साधन मिले, इसके लिए आज का व्यक्ति आकुल व्याकुल है और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी लगा रहा है। हर समय कामनाओं की पूर्ति के लिए वो काम है और धर्म और मोक्ष उसके जीवन में नहीं देखने को मिलता है, उसको विचारने का भी समय नहीं है। तो यहाँ पर वेद मंत्र में चेतावनी है कि हे जीवो, जिस जगदीश्वर ने अश्वत्थ, अ माने अ का अर्थ क्या होगा? नहीं, निषेध। श्व माने कल और थ माने टिकना, कल रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे जो है अनित्य संसार में, ऐसा अनित्य संसार है, कल रहेगा या नहीं रहेगा। ये हमारा शरीर भी एक संसार का ही भाग है, कोई भरोसा है? कोई कार चलाते चलाते लुढ़क गया, अटैक आ गया। कोई बस चलाते हुए अटैक आ गया। कोई हॉस्पिटल में अपने मित्र संबंधी को लेकर के गया और उसको ही अटैक आ गया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर और सारी सुविधाएं होते हुए भी उसको नहीं बचा पाए। हमारे ही एक सहयोगी थे, भगवान भाई जादव, मालनपुर से आते थे, हॉस्पिटल में गए थे अपने परिचित को लेकर के चिकित्सा के लिए, और वहां पर ही उनको अटैक आया। तो इतनी सुविधा होते हुए भी वो नहीं बच पाए। कोई साइकिल चलाते चलाते लुढ़क जाता है। कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो भी हार्ट की बीमारी के विषय में प्रवचन दे रहा है और स्टेज पर ही वो समाप्त हो गया। स्टेज पर ही समाप्त हो गया। कौन था? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और क्या कर रहा था? हृदय की बीमारियों के विषय में प्रवचन दे रहा था, और उसको क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया, और वो उसको कोई बचा नहीं पाया। तो इतनी अनिश्चितता है ना। अपने पूज्य स्वामी सत्यपति जी तो ये कहते थे कि जो गया हुआ सांस जो है वो वापस बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? उसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोग तो जो है रात में सोए हैं और सुबह उनको जगाने गए तो उन्होंने विदाई ले ली है। मणि भाई, क्यों जी, ऐसा होता है या नहीं होता है? रात में निद्रा में ही उनको मृत्यु आ गई, स्वाभाविक मृत्यु। 85-90 वर्ष के थे, खाना भी 8 दिन से छोड़ दिया था, लिक्विड भी छोड़ दिया था। अब जो है एक दिन ऐसा आ गया। माता ईश्वरी देवी जी का ही ये है समाचार कि रात में तो वो थी और सुबह जो है गए तो नहीं थी, विदाई ले ली। तो जगदीश्वर ने हमें इस अनित्य संसार में भेजा है और वह तुम लोगों की निषदनम स्थिति की पढ़ने पत्ते के तुल्य चंचल जीवन में वह तुम्हारा निवास किया। आपका जीवन तो ऐसा है कि एक कल रहेगा या नहीं रहेगा ऐसे अनित्य संसार में एक पीपल का पेड़ है, चंचल पत्ते होते हैं, एकदम थोड़ी हवा आने पर भी फरकने लगते हैं। और उसमें भी और अलंकारिक वर्णन करेंगे तो ओस की बिंदु जम जाती है ना पत्तों के ऊपर, तो ओस की बिंदु जो है उसका आयुष्य कितना है?
बहुत थोड़ा है। कभी भी पत्ता फड़केगा, फड़फड़ाएगा, पत्ते को हवा लगेगी तो वो ओस का बिंदु कहाँ जाएगा? धरती पर जाएगा, यानी कि वहां से तो टपक जाएगा। बस इतना ही जीवन है। ये हमें चेतावनी दी गई है। तो आपका जीवन ऐसा है, इस जीवन को कैसे सफल बनाओगे ये भी मार्ग इसमें बता दिया। उसमें क्या बता दिया कि आपका निवास तो ऐसा है कि चंचल पत्ते के ऊपर उसका बिंदु का जीवन कितना है उतना ही आपका जीवन है, कोई भरोसा नहीं। हम कहते हैं ना कि हमारा भारत में औसत आयु 70 वर्ष है, लेकिन क्या हर व्यक्ति 70 साल जीता है? नहीं जीता है। 35 में भी समाप्त हो जाते हैं, 25 में समाप्त हो जाते हैं, बचपन में समाप्त हो जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए यत जिस पुरुषम सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा, यहां पर पुरुष शब्द से किसका ग्रहण किया है? परमात्मा का। पुरुष के दो अर्थ हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा का क्या करना है? किल ही सनवथ सेवन करो, परमात्मा का सेवन करो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की आज्ञा में रहो। 5 स्टेप वाली पंचपदी ईश्वर भक्ति किया करें। तो पंचपदी में मैं बताने का प्रयास करूंगा। और उसके साथ गो भाजः, गो कहते हैं पृथ्वी, वाणी, इंद्रिय और किरण, इतने अर्थ किए हैं। गच्छति इति गो, तो जो जाति है वो गो है। तो पृथ्वी भी जाती है, वाणी भी जाती है, इंद्रिय जाती है और किरण भी जाती है। तो इतने अर्थ किए हैं कि इनका भी जो है सेवन करने वाले आप हैं। और तुम लोगों को इत असथ, धर्म में आप लोग जो है दृढ़ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, प्रयत्न के साथ, पुरुषार्थ के साथ, प्रयत्न के साथ धर्म में स्थिर हो जाओ। देखो ये रास्ता बता दिया ना कि धर्म का आचरण करो, सत्य का आचरण करो, न्याय का आचरण करो। धर्म, न्याय, सत्य, ये तीनों शब्द जो है पर्यायवाची है। कहीं पर धर्म शब्द से समझ में आ जाता है तो कहीं पर सत्य शब्द से समझ में आ जाता है और कहीं पर न्याय शब्द से समझ में आ जाता है। तो कहते हैं ना कि ये इसने तो न्याय किया नहीं, तो फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा हाँ इसने कोई, ये तो अधर्म का काम कर दिया, ये कोई धर्म का काम नहीं किया, अन्याय कर दिया। तो धर्म और न्याय एक ही है, अधर्म और अन्याय एक ही है। और उसकी कसौटी क्या है? धर्म और अधर्म की कसौटी, एक कसौटी मैं आपको बताता हूं, आप लोग भी उसको दोहरा लीजिए। जिस काम को करने से पहले, करते समय, करने के बाद मन में भय, शोक, चिंता आदि अशुभ विचार आवे, उसका नाम अधर्म, उसका नाम अधर्म। और आगे ये अधर्म की व्याख्या होगी, अब धर्म की व्याख्या ले लेते हैं। जिस काम को करने से पहले, करते समय और करने के बाद मन में आनंद, उत्साह, निर्भयता प्राप्त होवे, उसका नाम धर्म। आ गई समझ में धर्म और अधर्म की कसौटी? कुछ ना कुछ तो होता है ना। मान लीजिए अध्यापक जी ने आपको कुछ काम सौंपा है कि आज इतना करना है, इतना रटना है, और आपने रटा नहीं। क्लास में आकर के, कक्षा में आकर के अध्यापक जी ने पूछा हाँ जी बताओ कौन कौन है,
जिसने पाठ याद कर दिया, तो जिसने तो आत्मविश्वास से पाठ याद कर दिया वो तो यूं हाथ करेगा, अच्छा हाथ ऊंचा करेगा, और जिसने आधा अधूरा किया है वो थोड़ा यूं यूं करेगा। ऐसा होता है ना, थोड़ा यूं यूं कि भैया किया है नहीं किया है, बीच वाला। और जिसने नहीं किया है वो थोड़ा यूं रहता है कि करूं या ना करूं। और कोई जो है जब झूठ बोलने की योजना बनाए, झूठ बोल देते हैं, कर दिया है, ऐसा हाथ खड़ा कर दो, लेकिन उसके मन में भय है, शंका है, लज्जा है। उसी समय पता चलता है कि भय लगता है कि कभी मैंने हाथ तो खड़ा कर दिया, पूछ लिया तो मैं कहाँ से बताऊंगा। तो भय, शंका और लज्जा किसी भी काम को करने से पहले होता है, करते समय होता है या करने के बाद होता है, तो उसको क्या समझे? अधर्म समझे, असत्य समझे। तो ये धर्म में स्थिर होने के लिए बताया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि अनित्य, ये भावार्थ में बताया है, मनुष्यों को चाहिए कि अनित्य संसार में, अनित्य तो संसार है और उसमें अनित्य शरीर है और पदार्थ भी अनित्य है। हमारे पास जो जो पदार्थ हैं वे भी अनित्य हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो अनित्य हैं। और ये क्षण भंगुर जीवन है, क्षण भंगुर जीवन। तो उस जीवन में क्या करना है? धर्म आचरण के साथ नित्य परमात्मा की उपासना करके आत्मा और परमात्मा के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, नित्य सुख, समाधि का सुख और आगे मोक्ष का नित्य सुख जो प्राप्त हो, उसको आप प्राप्त हो और जीवन को सफल बनाओ। ये मंत्र का उपदेश है। और उसमें चेतावनी समझो तो चेतावनी है, और इसी में से दंड भी निकलेगा। आचार संहिता भी निकलेगी, दंड संहिता भी निकलेगी। हम जो कर्म करते हैं उसमें से यदि हमने 50% कर्म और पाप किए हैं और 50% पुण्य किए हैं, तो हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा? और उसमें भी मनुष्य में कौन सा? ऊंचा, मध्यम या नीचा? हाँ, नीचा जन्म मिलेगा, साधारण जन्म मिलेगा। और 50% से अधिक पाप कर्म कर लिए हैं इस मनुष्य जीवन में और प्राण छूट गए, और पुण्य की मात्रा 50 से कम है, तो अगला जन्म कौन सा मिलेगा? मनुष्य का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? किसका? पशु का मिलेगा, और पक्षी, चिड़िया का। कई छोटे बच्चे होते हैं ना, आप जैसे स्कूल में जाने वाले, उनसे पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि अगले जन्म में क्या बनना है? तो एक बालक ने कहा चिड़िया बनना है। अच्छा, चिड़िया बनना है, चिड़िया बनने में आपको क्या लाभ दिखता है? बोले चिड़िया बनने में क्या है कि कहीं पर भी जाना हो तो टिकट नहीं लेना पड़े, पैसा खर्च नहीं करना पड़े, एक तो फुर्र पहुंच गए, और दूसरा लाभ ये स्कूल में नहीं जाना पड़े, और तीसरा लाभ ये परीक्षा भी नहीं देनी पड़े। इसलिए मैं पक्षी बनना चाहता हूं। फिर उसको समझा दिया गया कि भाई पक्षी बनना लाभ में नहीं है, हम मनुष्यों को जो सुविधाएं मिली है ये पशु पक्षियों में ये सुविधाएं नहीं है। आप लोगों में से कौन कौन है जो जानता है कि हम मनुष्यों को क्या विशेष सुविधाएं मिली है जो अन्य पशु पक्षी प्राणी में नहीं मिली है? कौन कौन जानता है? अच्छा, इतने लोग जानते हैं, वाह। आप बताइए यहां पर। हाँ हाँ, बताइए, बैठ करके ही बताइए। बुद्धि मिली है, हाँ, एक आपने बताया। चलो अगला आप बताइए। कर्म करने के लिए हाथ पैर हैं, ठीक है, और? हाँ जी, आपको हाँ, आपको बताए। कर्म करने में स्वतंत्र है, ये तीसरा आया। और बताइए। हाँ जी, और? विचारने की क्षमता है, और क्या कर सकते हैं? धर्म का आचरण कर सकते हैं, ठीक। तो एक तो हमें वाणी मिली है, ये नहीं आया।
अन्य पशु पक्षी के पास ऐसी सुगठित नियमबद्ध वाणी है क्या? और हमारे पास वाणी है। वाणी के माध्यम से हम अपने सुख दुख को बता देते हैं और बहुत सारी विद्या को प्रसारित कर देते हैं। एक हमें वाणी मिली है, 2 हाथ मिले हैं और उत्तम बुद्धि मिली है और स्वतंत्रता मिली है। हम स्वतंत्र हैं। हम सुबह भारत में हैं तो दोपहर में दुबई में होंगे और जो है शाम को हम यूएस पहुंच जाएंगे, यूएसए, अमेरिका पहुंच जाएंगे। और जो गाय है वो कहाँ तक पहुंचेगी? अपने खीले से बांधी हुई है, हैं? खूंटे से बांधी है तो वो कहीं पर भी नहीं जा सकती। खूंटा है 6 फीट का और 8 फीट पर घास है तो खा सकती है। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, वो जनरल नॉलेज का है। एक गाय है, उसके गले में 6 फीट की रस्सी है। कितने फीट की? 6 फीट की रस्सी है। और गाय से जो है 10 फीट दूर घास है, तो वो गाय जो है उस घास को खा सकेगी या नहीं खा सकेगी? हाँ जी, ना वाले कौन है? नहीं खा सकेगी कौन कौन है? नहीं खा सकेगी। अच्छा, खा सकेगी वाले कौन कौन है? अच्छा, और जिसको पता नहीं है वो कौन कौन है? अच्छा, कुछ वो भी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? खा सकती है। अभी तो मैंने ये नहीं कहा ना कि उस रस्सी को खूंटे से बांधा है, क्योंकि रस्सी ही है, उसके गले में केवल रस्सी है, तो रस्सी को लेकर के जाएगी। गले में भले ही रस्सी पड़ी रहे तो वो पहुंच जाएगी और खा लेगी। ऐसा कहा हो कि गाय को खूंटे से बांधा है और वो रस्सी 6 फीट की है, तब तो वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का प्रश्न हुआ ये। तो अब थोड़ा ये समझ ले कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। अच्छा, उसमें एक विषय और एक टॉपिक ये भी छूट गया कि हमें मनुष्यों को विशेष क्या सुविधा मिली है। तो कितनी विशेषता फिर से बोल लेंगे? पहली विशेषता वाणी, पहली विशेषता वाणी, दूसरी बुद्धि, तीसरी स्वतंत्रता, चौथी हाँ जी, नहीं, हाथ, 2 हाथ, 2 हाथ, वो बुद्धि में आ गया ना, विचारने की शक्ति। ठीक है, तो ये कितने हो गए? वाणी, बुद्धि, स्वतंत्रता और हाथ। ठीक है। अच्छा, कुछ चिंपांजी या वन मानुष है, उसके पास हाथ है, तो वो हमारे साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? उन्होंने कोई अपना मकान बनाया, ठंड में ठिठुरते रहते हैं, वर्षा में भागते रहते हैं, गर्मी में परेशान होते रहते हैं, और हम कितना, अपना घर है तो कितना आनंद मनाते हैं, आनंद से रहते हैं, घर से कितनी रक्षा होती है। उनके पास हाथ होते हुए भी ऐसी ऊंची बुद्धि नहीं होने से कोई विशेष लाभ नहीं पा सकते हैं वो। अब 5वीं विशेषता ये है कि हमारे पास मनुष्यों के लिए वेदों का ज्ञान है। 5वीं विशेषता क्या हुई? वेदों का ज्ञान। वेदों का ज्ञान किसके लिए है? मनुष्यों के लिए या पशु पंखियों के लिए? मनुष्यों के लिए। मनुष्य ही समझ सकता है। तो ये 5 विशेषता हमें सुविधाएं मिली है। हमको एक समझिए कि एक होंडा सिटी गाड़ी मिली है, बहुत बढ़िया गाड़ी मिली है। ये मनुष्य शरीर जो है ये एक अच्छा कल्प वृक्ष है, उस पर 4 फल लगने चाहिए, और वो 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, तभी वो सफल माना जाएगा, नहीं तो वो निष्फल माना जाएगा। फल सहित वो सफल और फल रहित वो निष्फल, अफल। तो हमें जीवन को सफल बनाना है तो ईश्वर की भक्ति करो। और वो भक्ति कैसे करते हैं, 5 स्टेप में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहली बात कि हम कोई भी काम करें तो ईश्वर से स्वीकृति लेवें। ईश्वर की भक्ति का पहला ये है कि ईश्वर से स्वीकृति लेवें कि इस काम को मैं करूं या न करूं। मेरा पड़ोसी बीमार है, मैं उसके लिए दवाई ला दूं तो ईश्वर की ओर से क्या जवाब मिलेगा? ये तो अच्छा काम है, ला दो, तो स्वीकृति लो। और
किसी के मन में यह है कि मेरा पड़ोसी दुष्ट है, मैं इसकी टांग तोड़ दूं, तो वो ईश्वर से पूछो कि मैं इसकी टांग तोड़ दूं, मैं इसकी पिटाई कर दूं, तो क्या जवाब मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं मिली तो नहीं करना, और मिली तो करना है। तो ईश्वर ही कहेगा जाओ जाओ जाओ, यानी कि पड़ोसी की सेवा करनी है, जाओ जाओ जाओ, ईश्वर ही कहेगा, प्रेरणा देगा। इस व्यक्ति को मैं धोखा दूं, इसके साथ झूठ बोलूं या ना बोलूं, तो ईश्वर क्या कहेगा? इसको धोखा दूं, इसके साथ छेतरपिंडी करूं या ना करूं, ईश्वर क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं। तो ऐसी फिल्टर लगा दो, ऐसी छन्नी लगा लो, ऐसे चेक करते रहो। ईश्वर से स्वीकृति लेवे, ईश्वर से आज्ञा लेवे, ये पहला पद है, पहला चरण है। दूसरे चरण में स्वीकृति मिल गई तो काम को शुरू करें, और उस समय ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करें कि मैं पड़ोसी के घर गया हूं, तो मुझे भी शरीर ईश्वर ने दिया है, और ये साधन भी ईश्वर के दिए हुए हैं। अग्नि है, जल है, उसकी सिकाई करनी है तो अग्नि भी ईश्वर की बनाई हुई है। पानी पिलाऊंगा तो वो भी ईश्वर का बनाया हुआ है। औषधि दे रहा हूं तो वो भी ईश्वर की बनाई हुई औषधि है। ईश्वर मेरे चारों ओर है, ऐसा अनुभव करें, ये दूसरा चरण है। और जैसे कि कक्षा में ब्रह्मचारी पढ़ रहा है, तो उसके सामने रहता है कि गुरुजी मेरे सामने हैं, गुरुजी की उपस्थिति को वो स्वीकार करता है। काम शुरू कर दिया और गुरुजी की उपस्थिति को भी वो ध्यान में रख रहा है। तीसरी बात, मेरे पास जो समय है, शक्ति है, धन है, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, इसको मैं लगा रहा हूं, तो वो मेरा नहीं है, वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा अपना ये नहीं है। ये तीन हो गए। तो सब कुछ का स्वामी ईश्वर को समझना। और चौथी बात, जब काम पूर्ण हो जावे, काम पूरा हो जावे, तो ईश्वर को सूचना देना है कि ये काम मैंने आपके सहयोग से, आपकी दी हुई बुद्धि से मैंने इस काम को कर लिया, इस काम को मैंने पूरा कर लिया। और ईश्वर का उपकार मानना कि आपके दिए हुए ज्ञान सामर्थ्य से मैं ये कर पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पांचवा, कि हमने कोई काम कर लिया तो कुछ फल की भी इच्छा रहती है कि कुछ मिलना चाहिए, हाँ या ना? फल की इच्छा रहती है ना। किसी की कुछ सहायता कर दी तो इच्छा रहती है ना कि ये भी मुझे सहायता करे, तो ये इच्छा रहती है। तो इच्छा में दो प्रकार की इच्छा होती है, एक लौकिक होती है और एक होती है ईश्वर का आनंद और मोक्ष की इच्छा। तो कौन सी इच्छा करनी चाहिए? मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। बाकी तो ये जो है, पैसा तो कमा लिया, अब पुण्य कमाओ, तो ऐसे सोच करके पैसा तो कमाते ही आए इतने जन्मों से, पैसा कमा करके क्या करेंगे? पुण्य को कमाते हैं। तो ये यदि संसार की इच्छा रखेंगे तो वो सकाम कर्म हो जाएगा, और ईश्वर की इच्छा रख करके काम करेंगे तो वो निष्काम कर्म होगा। ईश्वर को बताना पड़ेगा कि मेरे इस कर्म को के बदले में मुझे कुछ भी लौकिक धन, साधन, संपत्ति नहीं चाहिए, केवल आपकी ही प्राप्ति चाहिए। तो बैंक में हम जाते हैं तो अलग अलग स्लिप भरते हैं ना, सेविंग खाते में भरना है तो सेविंग की स्लिप भरेंगे, और करंट खाते में भरना है तो करंट खाते की स्लिप भरेंगे, और एफडी में रखना है तो एफडी का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरेंगे। तो हमें भी बताना पड़ता है, हमारे 4 खाते चलते हैं, उसमें से बताना पड़ेगा कि निष्काम कर्म खाते में डालिए इसको, और यदि हमने बताया कि नहीं इसको सकाम में डालिए, तो ईश्वर कहता है कि मेरे पास दोनों है, सकाम चाहिए तो मैं फिर से जन्म दूंगा और अच्छी सुविधा दूंगा। तो वो फिर दुख भी भोगते रहना, क्योंकि संसार में सुख कितना है और दुख कितना है? 80 तो दुख है और 20 सुख है, 80% दुख। एक सुख लिया उसके पीछे 4 दुख आते हैं। योग दर्शन आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यानी कि 20% ही सुख और 80% दुख है। तो ये जो है हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये 5वां स्टेप ये है।
तो 5 स्टेप में ईश्वर की भक्ति पूर्ण होती है। दिन भर ऐसी भक्ति करते रहो, नित्य भक्ति करते रहो। आज के मंत्र का ये उपदेश है। और जो व्यक्ति जितने अधिक निष्काम कर्म करेगा उसको उतनी ही अधिक शांति, प्रसन्नता, आनंद उसको मिलेंगे। और जो सकाम भावना से कर्म करेगा तो वो 80% दुख वाले में चला जाएगा, भयभीत रहेगा, आशंकित रहेगा, चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा। तो हमें स्वयं सोच लेना चाहिए हमें क्या होना है, सुखी होना है या दुखी होना है। तो उसके अनुसार हम अपने जीवन और आचरण को बनावे, श्रेष्ठ बनावे और जीवन के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। ओम शम। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। आज हमारे मध्य में दर्शन योग महाविद्यालय से वहाँ की व्यवस्था देखते हैं आचार्य दिनेश जी हमारे मध्य प्रातःकाल प्रवचन के लिए हमारे मध्य पधारे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उन्होंने हमें जीवन के जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, उसके साधन की महत्ता आदि को समझाने का बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न किया। इसके लिए भी आचार्य जी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। अथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर